सीहोर के नसरुल्लागंज में इम्होटेप हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई महिला ऑपरेशन के बाद सीरियस होने पर भोपाल के निजी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां वह दोबारा ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं बच पाई और महिला की जान चली गई, जिसको लेकर आज परिजनों ने इम्होटेप हॉस्पिटल पहुंचकर हंगामा किया और महिला की मौत का जिम्मेदार हॉस्पिटल के डॉक्टर को ठहराया। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि रुखसार बी निवासी ग्राम नेहरू गांव बच्चे की डिलीवरी के लिए नसरुल्लागंज नगर के इम्होटेप हॉस्पिटल में 4 सितंबर शाम को एडमिट किया गया था। महिला की डिलीवरी उस रात को सीजर ऑपरेशन के जरिए की गई, जिसमें महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसी दौरान महिला के शरीर से खून निकलने लगा तो परिजनों ने खून की व्यवस्था की। इस दौरान वो सीरियस हो गई तो उसे राजधानी के निजी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये हुई के साथ सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी बता रहे डिलीवरी नॉर्मल है। इनके साहब अपन बेटे यहाँ ले चलते, यहाँ लेकर लाते ही इन्होंने भर्ती कर लिया। कोई बताना नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल है साहब। 11:20 तक नॉर्मली कहते रही हैं। उसके बाद 11:30 पे इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। कहले वो तो ऑपरेशन, यहाँ कुछ नहीं। मेरे घर में से मिसेज बहू के साथ में उसके दस्तखत ले लिए और इन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद बच्ची को आईसीयू में भेजा दिया। बहू की ये कंडीशन की जो ब्लेड, उसमें 10 पॉइंट ब्लेड था। 10 पॉइंट कम नहीं होता है, आप समझते हैं। उसके बाद वो ब्लेड कम है। हाँ भाई कि वो पॉजिटिव ब्लेड में सबको ढूंढता रहा हूँ, कैसे ढूंढा होगा या आप लोग समझते हैं। ब्लेड की आप लोगों ने व्यवस्था करी है? मैडम वो मतलब ब्लेड की हमने व्यवस्था करी है। ब्लेड जो लगा रहे थे उसका पेमेंट इनको मैंने दिया है। ब्लेड जो 1500 रुपए बाटल लगाने के 1450 रुपए बाटल के लगने के दे रहे देने के बाद भी ब्लेड, उसके बाद भी कम से कम 15, 16, 17 पाउच यहाँ ब्लेड के मैंने। उसके बाद कम पड़ गए तो भोपाल से लेके आए, कहना वो और मंगाओ आप। फिर क्या बोला लास्ट में? हॉस्पिटल में क्या बोला, भोपाल ले जाओ आखिरी टाइम। नहीं तो क्या कारण रहा उसका? कारण ये ब्लेड बंद नहीं हो रहे थे, इधर ब्लेड डाल रहे थे हुई तो जब ऑपरेशन करा तो नसें काट दी इन्होंने, अंदर की नसें कट गई। अब वो अंदर, अब मैं मना कर रहा है कि दोबारा मत करवा ना आप ऑपरेशन, क्योंकि दोबारा ऑपरेशन करवाएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। यहाँ से भोपाल लेगा तो मना कर रहा है कि वहाँ ऑपरेशन मत करना डबल से आप। महिला के परिजनों का आरोप है कि गलत नस कटने से महिला का खून बहना शुरू हो गया था। वहीं महिला का अंतिम संस्कार करने के बाद परिजन इम्होटेप हॉस्पिटल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी कंचन ठाकुर दल बल के साथ थाने पहुंची और परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं इस मामले में इम्होटेप हॉस्पिटल के डॉक्टर शुभांकर वर्मा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। लेडी आई थी 4 तारीख को पेट दर्द के साथ में। उसमें जांच में पाया गया कि बच्चे के धड़कन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, गड़बड़ी हो रही है, तो हमने उसको ऑपरेशन के द्वारा बच्चा निकालने का फैसला किया था और उनको ऑपरेशन के लिए ले गए थे। ऑपरेशन के दौरान ही बहुत ज़्यादा खून गिरने लगा था और हमें लग गया था कि एक बीमारी का संकेत है। एक बीमारी होती है प्रेगनेंसी में, DIC नाम की, जिसमें पेशेंट को खून जमने का क्षमता, जो क्लॉटिंग का क्षमता, वो कम हो जाती है। उसमें खून बंद करना बहुत मुश्किल होती है। तो ये हमें लग गया था पता, और हमने उसको अच्छे से ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ड्रेन डाल के हम लोग बाहर आ गए थे। और उसके बाद ब्लड चढ़ाए गए हैं और भी ब्लड की बहुत सारे कंपोनेंट्स होती है, वो भी चढ़ाए गए हैं। पेशेंट स्टेबल हुआ और उसके बाद हमने पेशेंट पार्टी को बता दिया है कि भाई इस पेशेंट को दोबारा ब्लीडिंग होने का शंका हो सकता है। अगर दोबारा ब्लीडिंग होता है तो आपने यहाँ तो अवस्था नहीं कुछ फिर से मैनेज करा। फिर उसके हमने भोपाल भेज दिया गया, बोला था कि बड़े सेंटर में अच्छे से दिखाएंगे। तो वहाँ पे ले गए और वहाँ पर उनका इलाज हुआ। हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे उनको दोबारा ऑपरेशन किया गया था और उसमें उनको बच्चा निकाल दिया गया था। और उसके बाद भी उनको फिर से नेक्स्ट डे ब्लीडिंग हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि वो ब्लीडिंग जो है वो क्लॉट होने का क्षमता ही कम हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट डिटोरेट हो गया और दुखद है, बिल्कुल दुखद है। हम लोग लगभग 8 से 9 बॉटल खून और प्लस अबाउट 5 यूनिट FFP चढ़ाए थे, जो कि इस बीमारी में लगता ही इतना ही लगता, बल्कि इससे और ज़्यादा भी लगता है। परिजन ये भी बोल रहे हैं ऑपरेशन के दौरान कोई दूसरी नसें कट गई तो उसके कारण सीरियस हुआ। नसें अगर कट जाती और अगर उसकी ब्लीडिंग होती तो दोबारा ऑपरेशन फिर से क्यों ब्लीडिंग हुआ? क्योंकि उसका खून जमने का क्षमता ही कम हो जाती है इस बीमारी में। और ये बहुत रेयर होती है, लेकिन जब होती है तो बहुत दिक्कत होता है मैनेज करने। परिजन ये भी बोल रहे थे हमें लेट जानकारी दी गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनको हर टाइम पे बताया गया है क्या चल रहा है। उनको ब्लड इंतजाम तो वही लोग कर रहे हैं, उनको पता है ना कि ब्लड कैसे हो सकता है। और जैसे ही उनको बता भी दे, जैसे पेशेंट स्टेबल होंगे तब हम भेजेंगे। अब अनस्टेबल पेशेंट को तो भेज नहीं सकते हैं, तो रास्ते में उसको मौत हो सकती है। जब पेशेंट स्टेबल हुई
तो सही हुआ तब भेज, जब भेजने लायक बना तब हम भेजे, ताकि वो सही सलामत पहुंच गए। और यहाँ से भेजने का लगभग 2 दिन के बाद उसका डिटेरियोरेशन हुआ कंडीशन। सूत्रों की माने तो इमोटेप हॉस्पिटल में पहले भी 3 से 4 घटनाएं हो चुकी हैं, परंतु हॉस्पिटल के ऊपर शासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज फिर डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, नसरुल्लागंज।